हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट कैसे ऑनलाइन। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 76 पर बने हुए क्वेश्चन पर। ये जो है चैप्टर नंबर 5 माइफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर बना हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं करीब 70 से 80% क्वेश्चन वे एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं। तो आप जो है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ उस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हमारे चैनल पर वीडियो उसका आता रहता है। और इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं सब्सक्राइबर को प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो ये अभी बुक पीडीएफ बनने में कुछ टाइम लगता है, तो जैसे ही एक बुक की पीडीएफ बन जाएगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं फिर से बता दूं कि ये पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हो गए, उनको फ्री मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 175 दिया है, व्हेन प्लेसेंटा डेवलप एट अ बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू इट। ठीक है, अब इसको जो है देखिए, ऑप्शन में दिया है एक्जाइल, सेकेंड दिया है मार्जिनल, थर्ड दिया है बेसल, फोर्थ दिया है पार्शियल। और एनसीईआरटी की बुक में देखिए लाइन लिखी गई है, इन अ बेसल presentation the placenta develop at the base of the ovary and a single ovule is attached to it as a sunflower marigold। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में कहाँ पर है। तो ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, इन द बेसल प्रेजेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो यह जो है इसी लाइन से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो उम्मीद है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस लाइन से बनाया गया है, और आपकी एनसीईआरटी ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएगी। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन बैंक पर चलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या मेरा, बेसल। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेसल प्रेजेंटेशन लिखा था, इसी से क्लियर हुआ है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड प्रेजेंटेशन प्रेजेंट इन। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है एक्जाइल एंड बेसल, सेकंड दिया है बेसल एंड मार्जिनल, थर्ड दिया है बेसल एंड पार्शियल, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा, ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेसल होते हैं, BASAL। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रूट फार्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ सैरी इट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ट्रू फ्रूट, सेकंड दिया है पार्थेनोग्राफिक फ्रूट, सेकंड दिया है पेरिस्का, और फोर्थ दिया है मीजोकार्प। तो जो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट को फॉर्म करता है उसे पार्थेनोग्राफिक फ्रूट बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड। ठीक है, द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है पेरिकार्प, सेकंड दिया है एपिडर्म, और थर्ड दिया है एक्टोडर्म, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रूट वॉल को जो है पेरिकार्प बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लैशी पेरिकार्प। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एपिकार्प, सेकंड दिया है मीजोकार्प, थर्ड दिया है एंडोकार्प, फोर्थ दिया है थर्ड दिया है एंडोडर्म, फोर्थ दिया है एंडोकार्प। देखिए एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा गया है, when pericarp is thick and fleshy it is differentiated into the outer epicarp, the middle mesocarp and the inner endocarp। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोकार्प। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है, विच सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ड्रूप इज। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फ्रूट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट,
सेकंड दिया है डेवलपमेंट फ्रॉम मोनोकार्पेलरी इंफीरियर ओवरी, थर्ड दिया है मल्टी सीड्स, फोर्थ दिया है ऑल आर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया है इन मैंगो पेरिकार्प है, ऑप्शन दिया है आउटर थिन एपिकार्प, सेकंड दिया है फ्लैशी एडिबल मेजोकार्प, थर्ड दिया है इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, फोर्थ दिया है ऑल आर ट्रू। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू। तो मैंगो के पेरिकार्प में ये सभी के सभी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इन कोकोनट मेजोकार्प एज, ऑप्शन नंबर ए दिया है एब्सेंट, सेकंड दिया है स्टोनी हार्ड, थर्ड दिया है फाइब्रस, फोर्थ दिया है वेरी थिन। तो कोकोनट मेजोकार्प जो होता है वह फाइब्रस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सीड इज नॉट मेड अप ऑफ, सीड किससे नहीं बना होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है पेरिकार्प, दूसरा दिया है सीड कोट, थर्ड दिया है एम्ब्रियो, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज आर सीड पार्ट। तो आप देखिए एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा गया है सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिकार्प। जो सीड होता है वह पेरिकार्प से मिलकर नहीं बना होता है, पेरिकार्प उसका ऊपरी का भाग होता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रियो कैसे बना होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है रेडिकल का, सेकंड दिया है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, थर्ड दिया है 1 and 2 कैटिलिडन्स, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, एम्ब्रियो जो है इन सबसे मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोनोकार्टिलिडन सीड, यानी कि निम्न में से कौन पेयर मोनोकार्टिलिडन सीड के लिए सही है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ग्राम पी, सेकंड दिया है ग्राम व्हीट, थर्ड दिया है व्हीट मेज एंड फोर्थ दिया है मेज पी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। चलिए फ्रेंड अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइकोटिलेडोनस सीड, यानी कि निम्न में से कौन डाइकोटिलेडोनस सीड है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ग्राम पी, सेकंड दिया है ग्राम व्हीट, थर्ड दिया है व्हीट मेज, फोर्थ दिया है मेज और पी। तो एनसीईआरटी में देखिए साफ साफ लिखा गया है द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल्स एम्ब्रियोनिकल एक्सिस एंड वन एज इन व्हीट रेज एंड 2 कैटिलिडन्स एज इन ग्राम एंड पी। तो 2 कैटिलिडन्स में क्या आता है, यानी कि डाइकोटिलेडोन जिसे बोलते हैं, ग्राम एंड पी आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है इंटर सीड कोट इज टेस्टा एंड आउटर टेगमन, बी नंबर ऑप्शन दिया है द स्कार ऑन सीड कोट इज हीलम थ्रू विच सीड इज अटैच्ड टू फ्रूट, ऑप्शन नंबर 3 दिया एबो द हीलम स्मॉल पोर माइक्रोपोर, और फोर्थ नंबर दिया ऑल आर ट्रू। तो इसका आपका ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर होगा इनर टेगमेन एंड आउटर टेस्टा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए अगले क्वेश्चन में जो है फिगर दिया गया है, इसको हमको समझना है और बताना है इसका नाम क्या है। फिगर में क्या दिया गया है, फिगर में आपका है ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है। तो डी नंबर का नाम हमको नहीं लिखना है, ए बी सी का ही लिखना है। तो इनमें से कौन सही होगा, तो इसमें से देखिए मेजोकार्प, एंडोकार्प और सीड की बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ईपी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेजोकार्प हो जाएगा, ये सीड हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब जो है हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 77 को अच्छे से पढ़िए और उस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप जो है हो सकता है आपके बुक में कुछ आगे पीछे कर दिया हो, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़े रहेंगे इस चैप्टर को तो बेहतर होगा समझने के लिए। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन डाइकोटिलेडोनस सीड कंटेंट, डाइकोटिलेडोनस सीड क्या होता है।
या डाइकोटिलेडोनस सीड में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है एम्ब्रियो विथ 2 कैटिलिडन्स, सेकंड दिया है एम्ब्रियो विथ 1 एम्ब्रियोनिक एक्सिस, थर्ड दिया है एम्ब्रियो विथ 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कैटिलिडन, फोर्थ दिया है बोथ 1 एंड 2। तो डाइकोटिलेडोनस सीड में जो है एम्ब्रियो विथ 2 कैटिलिडन ये भी होता है और एम्ब्रियो विथ 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस ये भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है within the seed coat is the embryo consists of embryonal axis and 2 cartilagen। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है in castor seed which of the following part act as a food storing tissue? ऑप्शन नंबर 1 दिया है रेटिकल्स, थर्ड दिया है प्रीम्यूल, थर्ड दिया है कार्टिलेडन्स, फोर्थ दिया है एंडोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन एंडोस्पर्मस सीड? ऑप्शन नंबर 1 दिया है बीन, सेकंड दिया है ग्राम, थर्ड दिया है पी, फोर्थ दिया है कस्टर्ड। तो चलिए आप एनसीईआरटी को यहाँ से वीडियो को पस करके पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी कि यह कस्टर्ड में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन विच आर द फॉलोइंग सीड पेयर कैटिलिडन्स डू नॉट स्टोर फूड रिजर्व्स? यानी कि इनमें से कौन सीड का पेयर जो कैटिलिडन्स में होता है फूड को स्टोर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है पी एंड ग्राम, सेकंड दिया है ग्राम एंड बीन्स, थर्ड दिया है कस्टर्ड एंड पी, फोर्थ दिया इन ऑल दीज कैटिलिडन्स स्टोर फूड। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड कस्टर्ड एंड पी आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखने के लिए आपको फिगर समझना पड़ेगा। तो ये फिगर आप देखिए और ए बी सी, तो यहाँ पर ये आपका ए है और बी आपका ये है, सी ये है, नाम बताना है ये क्या है। तो चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये थर्ड नंबर। ए क्या है? कैटिलिडन है, बी क्या दिया है? प्रीम्यूल है, और सी क्या है? रेडिकल है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच अदर फॉलोइंग इज ए मोनोकार्टिलेडोनस सीड? यानी कि इनमें से कौन मोनोकार्टिलेडोनस सीड है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है कस्टर्ड, सेकंड दिया है पी, थर्ड दिया है ऑर्चिड, फोर्थ दिया है ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोकार्टिलेडोनस प्लांट में जो है सीड में जो है ऑर्चिड आता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मोनोकार्टिलेडोनस आर जनरली, मोनोकार्टिलेडोनस जनरली होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एंडोस्पर्मिक, सेकंड दिया है नॉन एंडोस्पर्मिक, थर्ड दिया है सिंगल कैटिलिडन, फोर्थ दिया है 2 कैटिलिडन। तो यहाँ पर जो है हमको ऑप्शन में बताना है इनमें से कौन मोनोकार्टिलेडोनस में आता है। तो ये एंडोस्पर्मिक होते हैं और है सिंगल कैटिलिडन्स होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? यानी कि इनमें से कौन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेज, सेकंड दिया है कस्टर्ड, थर्ड दिया है ग्राम, फोर्थ नंबर दिया है ऑल आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ग्राम। ग्राम जो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द सीड ऑफ मैच, सीड मैच का सीड होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है मोनोकार्टिलेडोनस, सेकंड दिया है सीड कोट मेम्ब्रेनस फ्यूज्ड विथ फ्रूट बॉल, थर्ड ऑप्शन दिया है एंडोस्पर्म इज बकी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स, फोर्थ दिया है ऑल आर ट्रू। तो जो है मेज के लिए ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का आउटर कवरिंग होता है मोनोकार्टिलेडोनस सीड इज नोन एज, सॉरी पूरा जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से है द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म मोनोकार्टिलेडोनस सीड इज नोन एज। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पेरिकार्पस,
सेकंड दिया है एल्यूरोन लेयर, थर्ड दिया है सिक्टेलियम, फोर्थ दिया है कोलियोराइजा। ठीक है, तो द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आप जो है एनसीईआरटी बुक पर इन पेजों को मिला सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ मोनोकाटिनोडस सीड है, मोनोकाटिनोडस सीड में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अ सिंगल काटिनोडन, बी दिया है द शॉर्ट एक्सिस हैव अ प्रीम्यूड एंड सिक्टेलम, और सी दिया है रेडिकल्स इज इंक्लूडेड इन अ शीथ कॉल्ड कोलिप्टाइल, डी दिया है प्रीम्यूल इज कवर्ड इन अ शीथ कॉल्ड कोलेराइजा। तो इसका आंसर इनमें से आप देखना पड़ेगा, तो आप देख कर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन गिवन डायग्राम ए बी सी आर। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है क्या, चलिए अब देख लेते हैं। सिक्टेलियम कोलिप्टाइल रेडिकल्स, सेकेंड दिया है एंडोस्पर्म कोलेराइजा प्लूम्यूल, थर्ड दिया है एंडोस्पर्म कोलिप्टाइल रेडिकल्स फ्लावर, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर एंडोस्पर्म कोलिप्टाइल और रेडिकल्स। आपका नाम जो है यहाँ पर ए, ये था बी और ये है सी। ठीक है, चलिए अगले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस फिगर में भी हमको बताना है द गिवन डायग्राम इज ऑफ डैश ए एंड बी आर। ठीक है, यहाँ पर ए ये है और बी ये है, तो ठीक है इसका नाम हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, यानी कि मोनोकाटिनोडस सीड एंडोस्पर्म एम्ब्रियो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब जो है हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 पर आते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जो है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 78 को अच्छे से पढ़िए और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द सीक्वेंस इन डिस्क्राइबिंग अ प्लांट इज। ऑप्शन नंबर 1 दिया है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, हैबिटाट, रूट, स्टेम, लीव, फ्लोरल कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, हैबिटाट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स। थर्ड नंबर दिया हैबिटाट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट सिस्टम, लीव, फ्लोरल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। फोर्थ नंबर दिया है नन ऑफ दीज। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि जो प्लांट का डिस्क्राइबिंग होता है वह हैबिटाट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसके बाद रूट, स्टेम, लीव, फ्लोरल कैरेक्टर पर आते हैं। एनसीईआरटी में भी देखिए साफ साफ यही बातें लिखी गई हैं, आप जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है while describing floral character of a plant which other following is include। जब हम किसी प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर को बताते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट, सेकंड दिया है फ्लोरा फार्मूला, थर्ड दिया है फ्लोरा डायग्राम, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जब हम किसी फ्लावर के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इन सभी कैरेक्टर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ये डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन फ्लोरल फार्मूला के बी एंड जी स्टैंड फॉर। के बी एंड जी क्या बताता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कैलिक्स, ब्रेटे, जो भी है आप ऑप्शन को देख लीजिए। तो हम बता देते हैं कि जो के वर्ड होता है वो जो है कैलिक्स को बताता है, और बी वर्ड जो है ब्रैक्टिएट को बताता है, और जी जो है गैनेसियों को बताता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आप जो है एनसीईआरटी में ये इम्पोर्टेंट बना लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए फ्रेंड जो है हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पेपरिनोडेई इज ए सब फैमिली ऑफ ए फैमिली। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ब्रेसिकिसेई, सेकंड दिया है सोलेनेसी, थर्ड दिया है लिग्यूमिनोज,
और 4 दिया है लिलिएसी। तो देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी गई है, द फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनेरी, ए सब फैमिली ऑफ फैमिली लिगुमिनोज। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ फेविसेई। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड एल ओवर द वर्ड। सेकंड दिया है क्या, स्टेम इज एट या क्लाइंबर। थर्ड दिया है लीव्स नेटली कंपाउंड यानी कि सिंपल, पल्मिनेट, स्टेपुलेट, वेनिटेशन एंड रेटिकुलेट। फोर्थ नंबर दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। चलिए फ्रेंड अब आ जाते हैं एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 79 पर और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फेविसेई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है साइमोज, इनफ्लोरेसेंस, बाइसेक्सुअल। बी दिया है कैलिक्स, जाइगोमॉर्फिक और गैमोसिपेलस। 4 दिया है 4 सिपल्स, एम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन। सी नंबर दे क्या दिया है 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, पेपिलिगनस। आप जो है ऑप्शन पढ़ लीजिए और इस पर जो है कोशिश करिए बताने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, सी एंड डी क्या है, ट्रू है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो दिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फेविसेई में सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी, यूनिकॉलर विथ मेनी obvious स्टाइल सिंगल्स। सेकेंड दिया फ्रूट इज लिग्यूम, सीड 1 to many, नन एंड स्पर्मिक। थर्ड नंबर दिया फ्लोरल फार्मूला इज। तो इसका फ्लोरल फार्मूला क्या दिया है, चौथा दिया है ऑल आर ट्रू। तो इसका आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, इंडिगोफिरा प्लांट विच गिव डाई बिलोंग टू। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सोलोनेसी, सेकेंड दिया है फेविसेई, थर्ड दिया है लिलिएसी, फोर्थ दिया है ब्रासिकिएसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, इंडिगोफेरा जो है फेविसेई से बिलोंग करता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये पहला हो जाएगा फूडर से, और बी नंबर हो जाएगा ऑर्नामेंटल से, और सी नंबर हो जाएगा मेडिसिनल से, और डी नंबर हो जाएगा आपका फाइबर से। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी की बुक में ये पढ़कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पोटैटो फैमिली इज नोन एज, पोटैटो फैमिली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फेविसेई, दूसरा दिया है सोलोनेसी, थर्ड दिया है लिलिएसी, फोर्थ दिया है ब्रासिकिएसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि सोलोनेसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलोनेसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ट्रॉपिक्स, सेकंड दिया है सब ट्रॉपिक्स, थर्ड दिया है टेम्परेट जोन, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। चलिए एनसीईआरटी को भी हम नीचे देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेटिक जोन, यानी कि 4th नंबर आपका सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली सोलोनेसी। ऑप्शन नंबर 1 दिया मोस्टली हर्ब, सर्ब, रेयरली स्मॉल ट्री। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया स्टेम, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, हैरी एंड ग्लेबरस। थर्ड नंबर दिया लीव्स अल्टरनेट, सिंपल, मोटली, स्टिपुलेट, वेनिटेशन एंड रेटिकुलेट। ऑप्शन नंबर 4 दिया है ऑल आर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 ऑल आर ट्रू। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए फ्रेंड यहाँ पर जो है हमको फार्मूला को देखना है और बताना है कि ये क्या है। तो इस फार्मूला का आंसर हो जाएगा फेविसेई। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको फिगर को देखना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
तो ये जो फिगर है इसको देख लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, फेविसेई। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको फिगर बताना है और फिगर को देख करके बताना है कि इनमें क्या होगा। ऑप्शन तो देख ही रहे हैं आप, तो इसको देख के बताइए क्या होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फेविसेई। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अब जो है आप जो है इस फिगर को देख कर बताइए कि यह क्या होगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक जैसा ऑप्शन दिया गया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फेविसेई और डेटोप्लस होते हैं। अगला जो फिगर देख लेते हैं। तो अब जो है फ्रेंड हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 पर आते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में फिगर दिया गया है और बताया गया कि ये डायग्राम एलएस ऑफ कार्पेट ऑफ फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है ब्रिस्केई, सोलेनेसी, फेविसेई, लिलिएसी। तो इसका आंसर हो जाएगा फेविसेई। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फैमिली सोलेनेसी। ऑप्शन 1 दिया इन्फ्लोरेसेंस, सोलेटरी, एक्जेलरी या साइमोज। सेकंड दिया है बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। थर्ड दिया है कैलिक्स एंड कोरोला है 5 सेपेल्स एंड पेटल्स। और यूनिट प्रेजेंट वेलवेट एस्टिवेशन। फोर्थ नंबर दिया है आला ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा आला ट्रू। चलिए फ्रेंड जो है अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन सोलेनेसी। सोलेनेसी में होता है, ऑप्शन ए दिया है स्टेमेन 5, इविपिटेलस एंड इंड्रोसियम। फोर्थ दिया गेनेसियम इज बाई कैपिलरी, साइनोकार्पस ओवरी सुपीरियर, बायोकार्लर प्लेसेंटा सोलेन विथ मेनी ओव्यूल्स। थर्ड नंबर दिया फ्रूट वेरी यानी कैप्सूल्स विथ मेनी एंडोस्पर्मस सीड्स। फोर्थ दिया है आला ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा आला ट्रू। चलिए फ्रेंड जो है अब जो है हम फिगर को देखते हैं और हाँ इस फिगर को देखते हैं। अब बताते हैं किस फैमिली से है। तो ये जो है ऑप्शन में दिया है ब्रिस्केई, फेविसेई, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो ये जो है आपका सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये फ्लोरा फार्मूला दिया गया है, इसका ऑप्शन देख के बताना है इनमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है सोलेनेसी का फार्मूला है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है विच अदर फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी, यानी कि निम्न में से कौन फैमिली सोलेनेसी बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है टोमेटो, सेकंड दिया है पोटैटो, थर्ड दिया है सोयाबीन, फोर्थ दिया है ब्रिंजल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सोयाबीन। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बेलेडोना एंड अश्वगंधा बिलोंग टू फैमिली। ऑप्शन में दिया है ब्रिस्केई, फेविसेई, सेकंड दिया है सोलेनेसी, फेविसेई, थर्ड दिया है बोथ सोलेनेसी, फोर्थ दिया है बोथ लिलिएसी। तो ये जो है थर्ड नंबर यानी कि सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 234 को देखते हैं। विच अदर फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग फैमिली सोलेनेसी। इनमें हमको इनकरेक्ट मैच करके बताना है कि इनमें से कौन इनकरेक्ट मैच है। तो यह जो है स्पाइस चिली होता है, सही है। ऑर्नामेंटल प्लांट ट्यूना होता है, ट्यूनिया होता है, ये भी सही है। थर्ड नंबर दिया है फ्यूमिगेटोरी रहता है टोबैको, ये भी सही है। फोर्थ दिया है टोमेटो एंड बेलेडोनिया, ये आपका गलत है, यहाँ पर होना चाहिए आपका बेलेडोना मेडिसिन। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टोबैको एंड ट्यूलिप बिलोंग टू फैमिली। टोबैको ट्यूलिप किससे बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ब्रिस्केई, फेविसेई, सेकंड दिया है सोलेनेसी और फेविसेई, थर्ड दिया है बोथ सोलेनेसी, फोर्थ नंबर दिया है सोलेनेसी एंड पोकेई। ऑप्शन नंबर का जो है एनसीईआरटी आप पढ़ करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर सोलेनेसी और पोकेई।
चलिए अब जो है हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 81 पर आते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 236 दिया है, लिलियसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोनोकॉटिलिडन्स। ऑप्शन 1 दिया है ब्रैसिकेई, सेकंड दिया है सोलेनेसी, थर्ड दिया है फेबिसेई और फोर्थ दिया है एकेई। यहाँ पर जो है लिलियसी होगा, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग फैमिली लिटरेसी, यानी कि इनमें से कौन फैमिली लिटरेसी के लिए सही है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पेरिनियल हर्ब विथ अंडरग्राउंड बल्ब, कॉम एंड राइजोम्स। सेकेंड दिया है लीव्स मोस्टली बेसल अल्टरनेट इनर एक्जिस्टिपुलेट पैरल वेजिटेशन। थर्ड नंबर दिया है इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी साइमोज अम्ब्रेलेटी क्लस्टर्स। फोर्थ नंबर दिया है ऑल आर ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू। अगला क्वेश्चन है, द गिवन फ्लोरल फार्मूला इज फॉर फैमिली, यानी कि यह फार्मूला किस फैमिली के लिए है। तो इस फार्मूले को देखकर जो है इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर लिलियसी का ये फार्मूला है। चलिए फ्रेंड, अगला जो है फिगर दिया गया है उसको हम बताते हैं कि यह किस फिगर का है। तो हाँ, इस फिगर में देखिए, द गिवन फ्लोरल डायग्राम इज अ फैमिली, यह किस फैमिली का डायग्राम है। इस डायग्राम को देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी कि यह लिलियसी का ही डायग्राम है। और अगला क्वेश्चन कर रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग फैमिली लिलियसी। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ऑर्नामेंटल दिया है ट्यूलिप गोरिल्ला, मेडिसिन दिया है एलोए एंड ब्रेडियम। यही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है, यह करेक्ट नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एलियम कप्पा बिलोंग टू फैमिली, एलियम कप्पा किससे बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ब्रैसिकेई, दूसरा दिया है सोलेनेसी, थर्ड दिया है फेबिसेई, फोर्थ दिया है लिलियसी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है एलियम कप्पा जो है वह लिलियसी से बिलोंग करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द गिवन डायग्राम इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ प्लांट, ये किस प्लांट का है। चलिए फ्रेंड, इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनियन, ये किसका है, ओनियन का है। तो यहाँ पर तो पोटैटो लिखा है, तो यहाँ पर ओनियन ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सोलेनम टिबर्सम एंड एलियम सेपासाइज द साइंटिफिक नेम इज। ऑप्शन नंबर दिया है टोमेटो गार्लिक, सेकंड दिया है ब्रांजिल गार्लिक, थर्ड दिया है पोटैटो ओनियन, फोर्थ दिया है टोमेटो ओनियन। तो ये जो है पोटैटो ओनियन का साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 79 और 81 पर आ जाते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है विच अदर फॉलोइंग फ्लावर इज बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, यानी कि इनमें से कौन बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होता है। ऑप्शन में दिया है स्वीट पी, दूसरा टोमेटो, थर्ड दिया है ओनियन, फोर्थ दिया है ब्रांजिल। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि स्वीट पी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच अदर फॉलोइंग है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। ऑप्शन में 1 दिया है सिस्बेनिया, सेकंड दिया है टोमेटो, थर्ड दिया है ओनियन, फोर्थ दिया है ब्रांजिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्बेनिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पेरियंथ इज द प्रेजेंट इन विच अदर फॉलोइंग, यानी कि पेरियंथ इनमें से किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दिया है सिस्बेनिया, सेकंड दिया है टोमेटो, थर्ड दिया है ओनियन, फोर्थ दिया है ब्रांजिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ओनियन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है द यूनिट ऑफ पेरेंट इज। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सीपेल, सेकंड दिया है पीटल, थर्ड दिया है बीटल और फोर्थ दिया है टिपेल। तो इसका आंसर टिपेल यूनिट ऑफ पेरेंट होता है,
सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली है मोनोकार्पेलरी गैनोसियम, यानी कि निम्न में से कौन मोनोकार्पेलरी गैनोसियम का फैमिली है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ब्रेस्केस सही, सेकंड दिया है सोलोनेसी, थर्ड दिया है फेबिसेई, फोर्थ दिया है लिलियेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा फेबिसेई यानी कि थर्ड नंबर। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोरोला इज इन, कोरोला में होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ब्रेस्केसेई में होता है, सेकंड दिया है सोलोनेसी में होता है, थर्ड दिया है फेबिसेई में होता है, फोर्थ दिया है लिलियेसी में होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट यानी कि कोरोला होता है ब्रेस्केसेई में होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 251 में देख लेते हैं इफिफेलस स्टेमेंस आर प्रेजेंट इन, इफिफेलस किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ब्रेस्केसेई, सेकंड दिया है सोलोनेसी, थर्ड दिया है फेबिसेई, फोर्थ दिया है लिलियेसी। तो यह जो है लिलियेसी में प्रेजेंट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।